हाय फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ओके, सो वेयर एंड हैविंग क्लॉज का पर्पस है जो हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। फिल्टरिंग पर्पस के लिए अगर हमें किसी भी हमारे रोज के ऊपर फिल्टर लगाना है तो हम वेयर एंड हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। दोनों भी फिल्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो पहले हम देखते हैं। मैंने मेरा यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट किया है। ओके, मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी का पेज ओपन करती हूँ। मेरे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल है। मैं उससे पहले आपको डेटा दिखाती हूँ। हमने पहले लेक्चर में ये एम्प्लॉय टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एम्प्लॉय टेबल यूज किया हुआ है। ओके, मैंने सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स है। उसमें जेंडर मेल फीमेल, एज, सैलरी, देन नेम, आईडी, इसके ऊपर मैंने एम्प्लॉय टेबल कॉलम यूज करके बनाया हुआ है। अब सपोज मुझे यहाँ पे काउंट करना है टोटल एम्प्लॉय का काउंट। तो हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे हमारे पहले लेक्चर में। एग्रीगेट फंक्शन काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन। ओके, सो मैं यहाँ पे सिंपली काउंट यूज करती हूँ। काउंट, सो काउंट के लिए हम कौन सा भी कॉलम का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर ऑल भी कर सकते हैं। काउंट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। ओके, ये हमें रिटर्न करेगा हमारे टोटल रोज। सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है। ये 7 रोज है हमारे पास। ये इधर मैंने ऑल लगाया, यहाँ पे मैं आईडी भी लगा सकती हूँ। हमारे पहले कॉलम का नेम, सेम रिजल्ट आएगा। ओके, 7। अब सपोज मुझे ऐसा काउंट करना है टेबल में से ऐसे काउंट करने हैं। देखो, हम काउंट आईडी के ऊपर लगा के कुछ फायदा नहीं है। मतलब हमें क्या चाहिए, इधर हमें एक नंबर के आईडी का काउंट लेके कुछ ये नहीं मिलेगा। तो हम जनरली यहाँ पे काउंट कैसे टर्म, कौन से टर्म पे लगाएंगे, जो टर्म है या फिर जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइक मेल के ऊपर हम काउंट लगा सकते हैं कि मेल की क्वांटिटी कितनी है या फिर फीमेल की क्वांटिटी कितनी है। या फिर हम यहाँ पे एज देखो, 25 एज के कितने पीपल है, तो हम इसके ऊपर काउंट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि एक आईडी वाले का कितना काउंट है, 2 आईडी वाले का कितना काउंट है, क्योंकि ये यूनिक है। हम काउंट लगाएंगे मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टी या फिर मल्टीपल टाइम्स हमारा डेटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी सिलेक्ट। मैं यही क्वेरी अगर कॉपी कर दे नीचे, देखो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर लगा दूंगी मैं यहाँ पे, वेयर जेंडर। मैं ये नीचे भी लिख सकती हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। वेयर जेंडर इक्वल टू हमारे, मैं यहाँ पे पहले फीमेल का डेटा रिट्रीव करती हूँ। ये हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देखा है, लेकिन मुझे ये वेयर एंड हैविंग क्लॉज आपको बताने से पहले एक बार क्लियर करना है। ओके, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो हमारे पास फीमेल के 3 काउंट है। ओके, अब सेम मैं यहाँ पे मेल का काउंट दिखाती हूँ आपको। हमारे पास टोटल 7 है, 3 मेल है और 4 फीमेल है। लेकिन मुझे इससे पता नहीं चल रहा है कि ये मेल का है या फिर फीमेल का है। सो मुझे ना ये जेंडर का भी कॉलम साथ में चाहिए, मतलब कौन से जेंडर का कितना काउंट है। तो सिलेक्ट करते समय मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यही क्वेरी नीचे पेस्ट करूंगी और यहाँ पे बोलूंगी सिलेक्ट। मुझे क्या क्या चाहिए, जेंडर का भी कॉलम चाहिए, जेंडर कॉमा काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इधर जेंडर बोला है और जेंडर का मैं यहाँ पे ऐसा चाहती हूँ कि मुझे मेल के 4 जेंडर दिखने चाहिए और फीमेल का काउंट 3 दिखना चाहिए। तो मुझे ग्रुप के ऊपर हम रिजल्ट मांग रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे ग्रुप बाय जेंडर। ओके, अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो फीमेल का 3 काउंट, मेल का 4 काउंट। ओके, अब यहाँ पे मैं एलियास फंक्शन भी लगाती हूँ। मैं यही क्वेरी बार बार नीचे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये क्वेरी में चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं नीचे क्वेरी लगा रही हूँ। ओके, मैं इसे एज, यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे टोटल बोल सकती हूँ, एज टोटल। मतलब यहाँ पे 9 कॉलम नेम है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे टोटल आ गया। अब मुझे क्या चाहिए,
मैं एक बार पूरा डेटा दिखाती हूँ आपको। अब मुझे ऐसा चाहिए रिजल्ट कि मेरे पास मेल के 30 एज के कितने कितने एम्प्लॉई है, या फिर फीमेल के 25 एज के कितने एम्प्लॉई है। ओके, सो बेसिकली मुझे ग्रुप बनाना है, लेकिन 2 कॉलम के ऊपर ग्रुप चाहिए, मतलब जेंडर के ऊपर भी चाहिए और यहाँ पे एज के ऊपर भी चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगी एज कॉमा एज, और नीचे नीचे भी लिखूंगी एज। अब देखो इसे क्या रिजल्ट आ रहा था ऊपर वाले क्यूरी में कि फीमेल के 3 और मेल के 4। अब इस क्यूरी से क्या रिजल्ट आएगा, मैंने एज का लगा दिया है यहाँ पे। देखो 25 जेंडर सॉरी फीमेल जेंडर एज 25 के 2 एम्प्लॉई है। ओके, सेम फीमेल एम्प्लॉई 27 एज वाले 1 एम्प्लॉई, मतलब पिछले में क्या आया था कि फीमेल के 3 एम्प्लॉय आ रहे थे टोटल। अब मैंने यहाँ पे एज के ऊपर भी ग्रुप बना दिया है। सो फीमेल 25 एज 2 फीमेल्स। ओके, सेम आएगा यहाँ पे। पिछले इस क्यूरी से क्या आ रहा था कि टोटल मेल 4 आ रहे थे, लेकिन अब मैंने इधर एज भी दिया है, तो ये एज के ऊपर भी ग्रुप बनाएगा कि 28 एज के मेल है 3 और 30 एज के मेल है 1। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि मुझे यही डेटा चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि खाली जिसका टोटल 2 से ज्यादा है वो टोटल यहाँ पे दिखना चाहिए। 1 1 वाला टोटल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सो हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं वेयर क्लॉज। जनरली मुझे ये डेटा अब क्या चाहिए कि जो टोटल है ये 2 या 3 यही दिखना चाहिए। ये 1 काउंट वाला मुझे डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैसे कैसे यूज करूंगी, वेयर काउंट ऑन आईडी इज ग्रेटर देन 2। ओके, मतलब इससे इससे मुझे क्या चाहिए कि जिसका काउंट 2 से ज्यादा है वही दिखने दो। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या एरर आता है। ओके, मैंने सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ये बोल रहा है एन एग्रीगेट मे नॉट अपीयर इन वेयर क्लॉज अनलेस इट इज सब क्यूरी कंटेंट। ओके, ये सब क्यूरी एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि हम एग्रीगेट फंक्शन वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से है, काउंट्स, मैक्स, मीन, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हम वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब है। ओके, सो ये इधर पॉसिबल नहीं होगा, ये वेयर क्लॉज के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ओके, सो मुझे अब फिल्टर में कौन से बेसिस पे करूं, तो मैं ये नीचे क्यूरी पेस्ट करती हूँ। अब मुझे ये वेयर के ऊपर तो हमारा हो नहीं रहा है फिल्टरिंग, तो मैं यहाँ पे करूंगी। अब देखो हैविंग, मैं ये ऊपर का वैसे ही रखती हूँ। ओके, मैं ये कमेंटेड है। ओके, इससे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा हमारे रिजल्ट में। एक्चुअली ये जो है ये यहाँ पे अवॉइड होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी हैविंग काउंट, हैविंग सेम, खाली वेयर की जगह पे मैं यूज करूंगी काउंट, हैविंग काउंट ऑन आईडी इज ग्रेटर देन 2। देखो मैंने वेयर यहाँ से स्किप किया है, ये इधर से मैंने कमेंटेड है। ओके, सो ये जो है ये रन नहीं होगा यहाँ पे। ओके, हैविंग के साथ मैं कर रही हूँ, तो देखो इसने रिजल्ट दे दिया, मतलब जिसका काउंट 2 से ज्यादा है वही शो रहे। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँ तो मेरा जो 2 काउंट वाला था वो भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए वेयर क्लॉज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं विथ एग्रीगेट फंक्शन। सो यहाँ पे डिफरेंस है, वेयर क्लॉज फॉर फिल्टरिंग पर्पज वी कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन विथ वेयर क्लॉज। ओके, एग्रीगेट फंक्शन हम वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज वी यूज बिफोर ग्रुप लाइक क्लॉज। ओके, सो ये देखते हैं हम अभी हैविंग क्लॉज का देख लीजिए पहले। हैविंग क्लॉज भी सेम हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन विथ हैविंग क्लॉज, ये हमने अभी देखा है। एंड हैविंग क्लॉज वी यूज बिफोर ग्रुप लाइक, सॉरी यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा। ओके, 1 सेकेंड, बिफोर की जगह पे यहाँ आ जाएगा आफ्टर। एंड ओके, मैं यहाँ पे एक बार आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में।
अब मैं यही क्यूरी अब विदाउट एग्रीगेट फंक्शन वेयर के साथ आपको यूज करके दिखाती हूँ। ओके, मैंने सिलेक्ट कर दिया, नीचे पेस्ट कर दिया। मैं अब वेयर यूज करना, ये वेयर जो है खाली एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर एज डाल दूं सीधा, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी 2, तो देखेंगे अब हम क्या होता है। मैंने सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी एज इधर मुझे 25 डालना है, सो ये पूरा दिखाई दे रहा है। देखो ये देखो यहाँ पे ये वर्क हो गया। क्यों? जो वेयर क्लॉज है वो ग्रुप बाय क्लॉज के पहले आता है। वेयर क्लॉज हम जब भी यूज करेंगे वो ग्रुप बाय के पहले यूज करेंगे, एंड वेयर क्लॉज है वो हम डायरेक्टली काउंट मतलब डायरेक्टली एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हमें वेयर क्लॉज यूज करना है तो हम किसी कॉलम के ऊपर यूज करेंगे, सॉरी कॉलम का नेम स्पेसिफाई करके उसके ऊपर हम यूज करेंगे। ओके, एंड और हाँ, और यहाँ पे देखो हैविंग क्लॉज है, वो हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद में आता है। ये दोनों में डिफरेंस है। वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के पहले आता है एंड हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद में आता है। वेयर क्लॉज हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज हमें यूज करना है तो किसी कॉलम का नेम स्पेसिफाई करके उसके ऊपर यूज करेंगे, एंड हैविंग क्लॉज हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। ये है हैविंग एंड ग्रुप बाय क्लॉज, सॉरी हैविंग एंड वेयर क्लॉज में दोनों में डिफरेंस है। बोथ दोनों भी जो क्लॉज है हैविंग एंड ग्रुप हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज, ये दोनों भी फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, हैविंग क्लॉज एंड ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज में बेसिकली क्या होता है, वेयर क्लॉज जो है हम ग्रुप बाय के पहले यूज करते हैं। मतलब वेयर क्लॉज की वजह से क्या होता है, फिल्टरिंग पहले होता है एंड देन ग्रुपिंग होता है। यहाँ पे देखो वेयर क्लॉज से क्या होता है, पहले फिल्टरिंग होता है एंड बाद में वो ग्रुप बाय ग्रुपिंग करता है। लेकिन हैविंग क्लॉज में क्या होता है, पहले ही वो ग्रुप बना देता है एंड बाद में फिल्टरिंग करता है। ओके, सो इस दोनों में ये डिफरेंस है, वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज, एंड सिमिलैरिटी यही है कि दोनों भी फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ओके, सो ये है हमारा ग्रुप बाय सॉरी वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज फॉर फिल्टरिंग ऑप्शन। ओके, सो ये जो क्यूरी है अभी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। ओके, सो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आइडेंटिटी कीवर्ड, आइडेंटिटी हम किसके क्यों यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू।